हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपका बोर्ड का 20 मार्च 2026 का हिंदी का पेपर है 12th का। तो मैं आपको बहुत ही क्विकली और बहुत ही सरल भाषा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़कर जाना चाहिए और जिससे आपका मार्क्स कवरेंगे इजीली, मैं आपको वो बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है कि पैसेज में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप है मेरा, क्योंकि देखो, आपको बाकी आंसर्स में मान लो 6 मार्क्स के आंसर्स में से 5 मिलेगा, 4 या 3 मिल रहा है, 4 में से 3 या 2 मिल रहा है। बट अगर आपका पैसेज में आंसर्स करेक्ट है तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप ये पैसेज रीड नहीं करोगे, पहले आप क्वेश्चंस रीड करोगे, उसके बाद पैसेज रीड करके उसमें से करेक्ट आंसर ढूंढ के लिखोगे। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, आराम से ढूंढ के लिखो, बट बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करो। उसके बाद ये जो छोटे छोटे ग्रामर होते हैं ना पैसेज में, लिंग पहचान कर लिखो, लिंग परिवर्तन करके लिखो, वचन लिखो। तो इसमें कैसा होता है ना, आपको ये इजी होता है, बस आपको क्वेश्चन सही से समझना है कि पहचानना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, फिर जैसे आपका ये सौमत होता है। मैं बोलती हूँ, सहमत नहीं भी आ रहा है ना, मान लो मुझे नहीं भी पता क्षमा जीवन का मूल मंत्र का क्या मतलब है, मैं कुछ तो भी लिखूंगी, क्षमा यानी माफ कर देना। ठीक है, तो माफ करना अच्छी बात है, जो भी आपको मन में आ रहा है। 2 मार्क्स के लिए है, आप इतना तो लिखो, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल हैंड राइटिंग में, कि आपको नहीं नहीं बोल के 1.5 तो मिल ही जाए, 1 तो मिले ही मिले। तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद आपका 6 मार्क का पैसेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक तो ये 6 मार्क का पैसेज है जहाँ पे आपको सेम पैटर्न है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इसमें से ढूंढ के पढ़ना है। 2 मार्क्स का आपको ढूंढ के पढ़ना है। उसके बाद आपको ये है प्रीफिक्स, मतलब उपसर्ग बोला है तो प्रीफिक्स, पहले वर्ड हटा के मेन वर्ड लिखना है। और अगर प्रत्यय बोला है तो आपको पीछे का वर्ड हटा के लिखना है। फिर सेम सहमत है। अब ये 6 मार्क्स का होने के बाद यहाँ पे ना आपको 6 मार्क्स का ब्रीफ पूछता है। तो जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है ना, यहाँ पे आपको चैप्टर के रिलेटेड पूछेगा वो, कि जैसे निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखो, ओढ़ो बेटी ओढ़ो, पर धरती पर निगाह। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा और क्या पूछ रहा है। नहीं भी आ रहा है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ और बोलूंगी, लिखो, कुछ तो भी लिखो, लेकिन लिखो। तो 3 में से कोई 2 लिखना है। अगर आपको चैप्टर नहीं भी पता है, आपके पास 21 होगी, कोई पीडीएफ होगा, तो आप वो रीड कर सकते हो। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आई थिंक सर ने पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल की व्हाट्सएप की लिंक होगी यहाँ पे ग्रुप की, आप वो ज्वाइन करके पीडीएफ से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये होने के बाद 6 मार्क्स का एक मात्र में वाक्य लिखिए, 4 में से कोई 2। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद के आप लिख ही नहीं पाओगे। तो ये समझो 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। तो अगर आप ऐसे सोचते हम दोनों छोड़ देंगे, तो आपने 8 मार्क्स का बिना अटेम्प्ट के छोड़ दिया। तो 8 मार्क्स का पेपर आपको ना अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप ऐसे सोचो। और ऐसे बहुत सारे, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से रीड करके जाओ एटलीस्ट। नेक्स्ट आपका है विभाग 2 पद्य विभाग, जहाँ पे आपको यहाँ पे 20 अंकों के लिए होता है। पहला 6 मार्क का है, पैसेज की तरह, गद्यांश की तरह क्वेश्चन पढ़ना है, ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ना है, ढूंढना है। समानार्थी शब्द है, आंख का समानार्थी शब्द, नयन, पैर, आईना, छल, ऐसे समानार्थी शब्द लिखो। उसके बाद सोमत लिखना है। उसके बाद आपका एक और पैसेज है 6 मार्क्स का, सेम पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये पैसेज रीड करके करना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नवनिर्माण कविता का रसास्वादन, जो कि पिछले साल पूछा था। तो आपको जो कविता है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी ऐसी कविताएं हैं जो पिछले साल है उसके पहले अभी तक नहीं पूछी है। तो एक सच हम नहीं, सच तुम नहीं है, जहां तक मेरे ज्ञान में है, गुरुबानी और चुनिंदा शेर। तो ये सुनो रे सखिया, सुनो रे सखिया शायद पूछा है। तो ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, आपको ये पढ़कर जाना है, ठीक है, अच्छे से। आप खुद भी एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कौन सी कविता नहीं पूछी है, तो आपको उसका रसास्वादन करके जाना है। जहाँ पे आपको इसे पॉइंटर्स दिए होंगे, रचनाकार का नाम यानी कविता की कवि का नाम, पसंद की पंक्ति, कौन सी लाइन अच्छी लगी, पसंद आने का कारण, और कविता का केंद्रीय कल्पना, कविता में किस बारे में बात हो रही है। तो जो 4 पॉइंट है, जो भी पॉइंटर्स है, आपको उसके बारे में ही लिखना है।
पैराग्राफ फॉर्मेट में, मतलब पैराग्राफ बना के पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद अथवा में आपको लिखना है चुनिंदा शेर का। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक, इस तरीके से हर साल ऑप्शन में तो देता ही है। फिर उसके बाद प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर, कोई 4 में से आपको 2 कवि के बारे में है, आपको पढ़कर ही लिख पाओगे आप। तो ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट आपका, आपको रसास्वादन पढ़ के जाना है और प्रश्न उत्तर। तो हमने देखा कि याद करने वाला ये 6 मार्क्स का अप्रिसिएशन, 2 मार्क्स के 1 सेंटेंस यहाँ पे, और पैसेज में आपका 8 मार्क्स का था। तो ये हो गए 16 मार्क्स का, जो आपको 40 में से 16 मार्क्स याद करके ही जाना है, जो बिना पढ़े होगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका है विशेष अध्ययन। तो मैं कविता का रसास्वादन का आपको फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे वृंद के दोहे, तो वृंद के दोहे है जुलाई 25, पिछले साल ही पूछा था, जुलाई 2025 की एग्जाम में, जहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया, पॉइंट दिया, तो आपको उसका लिखना है। जैसे कि रचना का शीर्षक, तो रचना का टाइटल क्या था, वृंद के दोहे, आपको वो लिखना है। फिर रचनाकार का नाम, कविता का केंद्रीय कल्पना। तो जो पॉइंट पूछा है तो आप बस आपको ऐसे पॉइंट लिखना है और उसके सामने उसका करेक्ट आंसर लिखना है। ध्यान देना है कि जो पोएम ज्यादा अभी तक नहीं पूछी कविता, तो आपको वो पढ़कर तो सबका ही जाना है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि रचनाकार कौन थे, उनकी कविता मतलब टाइटल क्या था, केंद्रीय कल्पना या रस अलंकार। वैसे तो ये नहीं पूछता है, जो आपको पूछता है वो है पसंद की पंक्ति और पसंद आने का कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना, रचना का शीर्षक और रचनाकार का नाम। अगर आपको ये पॉइंट फॉर्मेट में है और दूसरा जो ऑप्शन में, तो आपको उसको ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये होने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है थर्ड सेक्शन, तीसरा विभाग, विशेष अध्ययन का अनुप्रिया, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है जो आपको 10 मार्क्स के लिए आता है। और सबसे अच्छी बात कि आपको पता है क्या पूछने वाला है। तो या तो एक कविता का पद्यांश आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, जहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर ढूंढने, 6 मार्क्स जिस तरीके से पैसेज आता है बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद आपको एक प्रश्न लिखना है जो 4 मार्क्स का होता है। 2 में से कोई एक प्रश्न, ज्यादातर आपको राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न 3 से 4 बार कई बार पूछा गया है। या आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, ये बताइए। तो आपको 21 में जो आंसर्स है, इस आंसर्स को आपको रीडिंग करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, जहाँ पे अब आपको विभाग 4 इसके बाद शुरू होता है, व्यवहारिक हिंदी, जहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दावली, अपठित गद्यांश और व्यवहारिक हिंदी 20 मार्क्स के लिए आता है। ये बहुत इजी होता है, बट एक कंफ्यूजन होता है कि इसमें आंसर पूछा है। तो बच्चे अथवा देखो, सबसे पहले अगर एक ऑप्शन है जैसे ब्लॉग लेखन कीजिए, आपको ब्लॉग का आंसर नहीं आ रहा है 6 मार्क्स के लिए, आप अथवा के आगे देखोगे तो ये पैसेज है, आपको ये पैसेज सॉल्व करना है। जैसे बाकी पैसेज है बिल्कुल ये भी वैसा ही है। उसके बाद फिर से ये लोग प्रश्न उत्तर पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए। अब आपको अगर ये भी नहीं आ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं लिखो, कम से कम 10, 12, 15 लाइन लिखें, क्योंकि 4 मार्क्स का एक उत्तर लिखना है। तो आप ये स्किप करके अथवा के बाद जो आपको एमसीक्यूज है, ठीक है, ये आपको 21 में मिलेगा। टेक्स्ट बुक में बीच बीच से जो आप पार्ट के बीच से होता है वो है, तो आप पढ़ कर जाओ, कहीं से भी ढूंढ कर 21 से ये याद करके जाओ, क्योंकि एक भी रॉन्ग होगा तो आपका 1 मार्क्स जाएगा। और वो 4 मार्क्स के लिए आंसर लिखने से बेटर है आप ये एमसीक्यूज लिखो। ध्यान से रीडिंग करना है और पढ़कर सही ऑप्शन चुनना है। उसके बाद आपका एक पैसेज है 6 मार्क्स का, अपठित गद्यांश, मतलब आपको ये टेक्सचुअल पैसेज नहीं है। ये होने के बाद आपको है 4 पारिभाषिक शब्दावली, मतलब आपको पीछे टेक्स्ट बुक के जो वर्ड्स दिए होते हैं, इंग्लिश में दिया, आपको हिंदी में लिखना ट्रांसलेशन, तो ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है, आपको बस वो याद करना है। और फिर लास्ट में जो मैंने अभी आपको लाइव में इससे पहले बताया था और भी वीडियोस में, व्याकरण विभाग का जो बहुत ही सरल 5 इसके टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। पहला है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में वर्तमान, भविष्य, भूत, ऐसे आपको याद रखना है, इनके 3 होते हैं और इनमें परिवर्तन लास्ट में किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अलंकार याद करके जाना है, कौन सा अलंकार आपको पहचानना है, रस भी सेम आपको पहचान के नाम लिखना है, और मुहावरे जो है आपको उसका अर्थ लिखना है, और इसके ऊपर
वाक्य तैयार करना है और लास्ट में आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो चीजें बहुत छोटी छोटी सी, कम मार्क्स के लिए, लेकिन बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आप पूरा आराम से कवर कर लोगे। बस डिवाइड करके पढ़ो कैसे क्या पढ़ना, और जो इजी है पहले उसको समझ के पढ़ के प्रैक्टिस करके खत्म करो। आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर आपको 21 जो उसकी पीडीएफ चाहिए तो सर के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होके आपको पीडीएफ मिल सकती है। ऐसे हिंदी की ग्रामर की और भी वीडियोस आप वो देखकर हेल्प ले सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम।